हाय हेलो नमस्ते नमस्कार दोस्तों, सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। अभी तक हमने इसी चैनल पे हिंदी में मैथ्स एक्सप्लेन करे थे और बेसिक क्लासेस एंड ज्योमेट्री क्लासेस बहुत सारे मैथ्स में करे थे अभी तक। बट अभी तो आज से हम कंप्यूटर क्लासेस भी इस चैनल पे शुरू करेंगे। ठीक है, अभी तक आप लोग कंप्यूटर नहीं सीखा है, कोई बात नहीं। जितना लोगों को डर है फिर भी प्रॉब्लम नहीं है। इसी क्लासेस में आप लोगों को जीरो से लेकर तो मिनिमम कंप्यूटर की बेसिक्स टोटली 1 वीक के अंदर आप लोगों को अच्छा तरीके से मैं सिखा दूंगा आप लोगों को। सिंपल आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसी क्लास में सिर्फ हमने इंट्रो सीखेंगे। उसी इंट्रो में आपको क्या बोलने वाले थे आज मैंने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंप्यूटर ऑन ऑफ कैसे करना एंड नेक्स्ट माउस माउस की यूजेस एंड एट द सेम टाइम कीबोर्ड, uses of keyboard and how to use the keyboard. ओके, ये सारे हमने सीखेंगे। फर्स्ट आज पहली क्लास में आप लोगों को एक्चुअली इसमें क्या क्या पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में मैं पढ़ा दूंगी। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर मीन्स एक्चुअली हमारा को कंप्यूटर में मेन पार्ट क्या क्या होता है और इसमें हमारा को इनपुट डिवाइसेस क्या होता है, आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है, माउस क्या होता है एंड नेक्स्ट कीबोर्ड क्या होता है। यूजेस ऑफ माउस, यूजेस ऑफ कीबोर्ड, ये सब हमने आज सीख लेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपको स्क्रीन दिख रहा है ना टीवी के जैसे, इसी को हम बोलेंगे मॉनिटर। क्या बोलते हैं इसको, मॉनिटर। ये हमारा को जो कुछ भी हम यहाँ पर टाइप कर दे तो इसी में हमारा को दिखाता है। दिस इज एक्चुअली हमारे को सीपीयू एक होता है, ये लैपटॉप है। मैं जो आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं लैपटॉप में एक्सप्लेन कर रही हूँ। लैपटॉप में सीपीयू इसी के अंदर एग्जिस्ट हो जाता है। ओके, सीपीयू हमारा को एक्चुअली एक बॉक्स के जैसे रहता है। उसी बॉक्स हमारा को कैसे इनका कंप्लीटली प्रोसेसिंग करने के लिए यूज होता है। एंड नेक्स्ट वन इज माउस, दिस इज कॉल्ड एज माउस। माउस में हमारे को देख लो एक्चुअली 2 बटन्स रहते हैं एंड नेक्स्ट मिडिल में एक स्क्रोल जैसे रहता है, मतलब एक व्हील जैसे ऐसे रहता है। मतलब ये देख लो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लेफ्ट साइड की बटन है ये लेफ्ट बटन एंड राइट साइड राइट बटन, ये मिडिल वाला को स्क्रोलिंग बार। आर यू अंडरस्टैंड बच्चों? फर्स्ट लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड बटन, राइट साइड बटन एंड स्क्रोलिंग बार। मतलब ये कब क्या यूज करते हैं हम, अधिकतर क्या यूज करते हैं, लेफ्ट साइड की बटन यूज करते हैं। ये राइट साइड बटन कभी कभी यूज करते हैं, तो ये भी इस्तेमाल तो करेंगे लेकिन कभी कभी। वो कब कैसे करेंगे मैं आप लोगों को सब सिखा दूंगी। एंड नेक्स्ट इसी में तो अभी हमारा को ये नेक्स्ट वन इज कीबोर्ड, दिस इज द कीबोर्ड। कंप्लीटली इसी कीबोर्ड से हमने सब कुछ टाइपिंग करना और नेक्स्ट नम इसी में से कुछ भी टाइप करना है तो इसी टाइप कंप्यूटर कीबोर्ड से टाइपिंग करते हैं। ये कीबोर्ड में हमारा विदाउट माउस से भी काम, अगर अच्छा आपने कंप्यूटर सीख लिया माउस की तो कुछ काम ही नहीं पड़ेगा, सीधा आप कीबोर्ड यूज करके भी सब कुछ टाइप कर सकते हैं, तो सब कुछ एंटर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इसी में आप अगर आपको कीबोर्ड की फुल एक्सप्लेनेशन अभी इसी क्लास में बोलेगा तो बहुत लंबी क्लास बन जाएगा, तो आप लोगों को भी बहुत बोरिंग हो जाएगा ये की दिन पूरा पढ़ाई। तो इसीलिए मैं कीबोर्ड के लिए कंप्लीटली एक क्लास लेके टोटल इसमें कितना कीज होता है एंड नेक्स्ट वन इज इसमें कौन से कीज किस काम के लिए यूज आता है हम लोगों को। मीन्स ये यहाँ पर देख लो ये F1 F2 ये से कीज था, ये नंबरिंग था, ये नॉर्मल कीज था, ये बड़ी लंबी इसकी, ये तो इसमें कंट्रोल एंटर शिफ्ट आल्ट स्पेस सब कुछ मिक्स था। ये सारे कीज हमारे को जब क्या कौन से काम पर कैसे यूज करना, ये सब आप लोगों को एक दिन कंप्लीटली कीबोर्ड के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, आज की क्लास में हम सिर्फ इतना सा पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर की मिनिमाइज तो ओपन कैसे करना, क्लोज कैसे करना। वो तो अगर आपने सीपीयू से ओपन करेगा तो सीपीयू में हमारा को एक सेंटर बटन रहता है, उसी सेंटर बटन से हम क्लिक करेगा तो उस सेंटर बटन में हमने ऑन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन
नहीं, अगर आपने सिंपल से तो नेक्स्ट वन, सो इसी कंप्यूटर का अगर मैं लैपटॉप में यूज कर रहा हूँ, लैपटॉप में तो अगर आपको इसमें कीबोर्ड भी अटैच रहते हैं ना, यहाँ पर देख लो आपको पावर बटन दिखते हैं सिंबल। सो इसी पावर बटन से मैंने ये लैपटॉप को ऑन किया। अगर आपको सिस्टम में तो सीपीयू से ऑन कर सकते हैं। सीपीयू में हमारा को एक बटन होता है, उसी बटन से हम दबाने से हमारा को सिस्टम ऑन हो जाता है। एंड नेक्स्ट वन, तो कुछ भी हमने यूज करने के बाद इसमें मैक्सिमाइज करना, मिनिमाइज करना, यानी तो क्लोज करना, सब कुछ रहता है। अभी मैंने इसे फालतू में 2-3 एप्स को ओपन करके रख लिया, एक तो कैलेंडर की, एक तो क्लॉक की। फिर ये नहीं चाहिए मुझे, अगर ये नहीं चाहिए तो इसको क्लोज करना है। कैसे क्लोज करना, यहाँ पर हमारे को 3 सिंबल्स दिख रहे अपने, दिख रहे। यस, यहाँ पर एक सिंबल था वो लाइन वाला, यहाँ पर एक सिंबल था एक बॉक्स वाला, एंड यहाँ पर एक सिंबल था इंटू वाला। वो 3 सिंबल अलग अलग शेप्स में, एंड हमारा का काम भी अलग अलग होता है। वो कैसे करते देख लो। फर्स्ट वन, ये वन, इसको करेगा तो क्लिक करने से क्या होगा आप ही देख लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसी को क्लिक किया, क्लिक करने से क्या है, ये तो मिनिमाइज होता है। सो फर्स्ट इसको मैंने क्लिक किया, क्लिक कर दिया, क्लोज नहीं हुआ, यहाँ पर आके रुक गया। यहाँ पर दिख रहे हैं ना आपको, ये देखो, ये क्लॉक के सिंबल के ऊपर रुके थे। अगर इसी को मैंने बड़ा करना है तो ये साइज छोटा है, इसी को क्या करना है, इसी में डबल क्लिक करेगा तो ये देखो कितना, पूरा मेरा स्क्रीन कितना है उतना में हो जाएगा। मतलब ये मिडिल में हमारे को जो बॉक्स ये क्यूब की जैसे दिख रहे हैं ना, इसी में क्लिक करके हम सिस्टम को मिनिमाइज मैक्सिमाइज, मीन्स ऐप को मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन, लास्ट में आपको एक इंटू, एक मतलब मल्टीप्लिकेशन की जैसे सिंबल दिख रहे हैं ना, एक्स की जैसे, उसमें क्लिक करेगा तो क्या ये कम्प्लीटली क्लोज हो जाते हैं। अगर इसी क्लॉक को मैंने ओपन किया है, इसमें देख लो ये मिडिल, ये लास्ट कॉर्नर में ये आपको क्लोज की जैसे दिख रहा है ना, इसमें क्लोज करेगा तो कम्प्लीटली ऐप क्या हो गया, क्लोज हो गया। अगर ये मिडिल वन में मेरा और एक बार क्लिक कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, छोटा सा बन गया आपको, ठीक है, छोटा सा बन गया ये। तो इसी में अगर आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को ओपन करना आना चाहिए, क्लोज करना आना चाहिए। तो अगर उसी के साथ काम नहीं है, उनको मिनिमाइज करना या मैक्सिमाइज करना, ये फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर की मेन बेसिक्स। सो ये कंप्यूटर की मेन बेसिक्स आ गए तो आगे बढ़ने का आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगा, ठीक है। आज का क्लास में सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, तो क्योंकि अगर आप लोगों को मेरा जो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे, तो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को फॉलो कर दीजिए। आप लोगों को कंप्यूटर में नहीं, 1 वीक के अंदर एटलीस्ट अपने काम आप इसमें करने के लिए मैं आप लोगों को मदद करूंगी। सो ये कंप्यूटर से काम क्या करना है, आजकल विदाउट कंप्यूटर से कुछ भी काम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं तो एक टीचर हूँ, ठीक है, मैं एक मैथ्स की टीचर हूँ, मेरे को तो बिल्कुल सिस्टम की तो काम ही नहीं है, फिर भी मेरे को डेली सिस्टम होना चाहिए। वो किस काम के लिए होना चाहिए मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। डेली मेरे को बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स रहते हैं, इसमें मेरे को बहुत सारे टाइप करना पड़ता है। ये सब कुछ इसी में से करके बच्चों को पेपर रेडी करते हैं मैंने, तो इसी में से मैंने बच्चों का बहुत सारे डायग्राम्स बना के लेके जाती हूँ। अगर उन लोगों को मंथली टेस्ट, स्लिप टेस्ट, वीकली टेस्ट एंड सब कुछ प्लानिंग इसी से हम कर लेते हैं। तो अगर मैं तो मैथ्स टीचर हूँ, फिर भी मेरे को ये सब करना तो पड़ेगा। मतलब आजकल बिना कंप्यूटर से हमारा को कुछ भी काम नहीं चलता है। तो फॉर एग्जाम्पल, ये टीचर की बात नहीं, अगर घर पे है, घर पे बच्चों को आजकल ईच एंड एवरी क्लास के, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्टैंडर्ड से भी कंप्यूटर स्टार्ट हो रहे हैं। इसी फर्स्ट स्टैंडर्ड से कंप्यूटर में फिर बच्चों को भी अगर थोड़ा बहुत घर पे सिखाना है तो अगर हम लोगों को आ गया तो घर वालों, घर पे जो बैठते हैं उन लोगों को आ गया तो उनको सिखा सकते हैं। ये कंप्यूटर बहुत सारे तरीके से यूज कर सकते हैं, या जॉब करने वाला को इसमें से MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यूज करते हैं। अगर नहीं है, आजकल यूट्यूब में बहुत सारे लोग हैं ना मेरे जैसे, तो उन लोगों को पावर पॉइंट बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। हम लोगों को चैनल के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं पावर पॉइंट यूज करके। वैसे अगर बच्चों के लिए तो रिकॉर्ड्स बनाने के लिए और
प्रोजेक्ट्स वर्क करने के लिए, ये सब काम के लिए सिस्टम हमारे को बहुत काम होता है। तो इसीलिए आप सब लोगों को अभी तक जो डर है कंप्यूटर के बारे में वो आपसे नहीं रहेगा। आप सब लोगों को मैं आसान तरीके से तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सिखा दूंगी। ओके, आज की क्लास अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरा क्लास को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे ये कंप्यूटर सॉरी कीबोर्ड की टोटल कीज की क्या क्या काम क्या होता है और इसमें कितना टाइप्स ऑफ कीज है, ये सब मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। धन्यवाद।